हिंदी सिनेमा की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती, बेहतरीन अदाकारी और डांस स्किल्स की वजह से हमेशा लोगों को अपना दीवाना बनाए रखती हैं। माधुरी ने अब तक 70 फिल्मों में काम किया है। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से हुई थी। हम आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता शंकर और स्नेहलता दीक्षित के 4 बच्चे थे। शुरू से ही माधुरी को डांस में रुचि थी, तो उनके पिता ने उन्हें 3 साल की उम्र से ही कथक क्लास में प्रवेश दिलवा दिया। 8 साल की होने तक माधुरी दीक्षित एक ट्रेंड कथक डांसर बन चुकी थीं। जब माधुरी 8 साल की थीं, तब उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर माधुरी का डांस इतना अच्छा था कि वहां मौजूद एक जर्नलिस्ट ने इस प्रोग्राम पर एक आर्टिकल लिखा, जिसकी हेडलाइन थी, इस छोटी सी बच्ची ने कार्यक्रम को चुरा लिया। जिसके कुछ समय बाद 9 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित को कथक के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। माधुरी स्कूलिंग के दौरान भी एक्टिंग में काफ़ी एक्टिव रहती थीं। स्कूल में हो रहे हर ड्रामा में माधुरी भाग लेती थीं। कॉलेज में पहुंचकर माधुरी ने बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और एक्टिंग में ज़्यादा लगता था। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। माधुरी की पहली फिल्म 1984 में आई, नाम था अबोध। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में माधुरी की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने खूब प्यार दिया। जिसके बाद 1985 में आई फिल्म आवारा बाप भी बुरी तरह फ्लॉप रही। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींच ली, जो उस वक्त की पॉपुलर मैगजीन डेबनेर के कवर पर छपी। ये फोटो इतनी अच्छी थी कि 1986 में माधुरी को कवर गर्ल के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन अब तक माधुरी को फिल्मों में वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। अब तक माधुरी की सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन हर फिल्म में उनकी एक्टिंग और उनकी मेहनत की तारीफ हो रही थी। और इसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिल गई, नाम था तेजाब। 1988 में अनिल कपूर के साथ लीडिंग रोल में नजर आई माधुरी को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। ये फिल्म उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म तेजाब के बाद माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा का एक जाना माना नाम बन गईं, जिन्हें हर डायरेक्टर अपने फिल्म में कास्ट करना चाहता था। माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर में लगभग बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उन्होंने तीनों खान के साथ न सिर्फ काम किया, बल्कि कुछ फिल्मों में उनसे ज़्यादा फीस भी ली है। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी ने सलमान खान से ज़्यादा फीस ली थी। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को 2,70,00,000 रुपए दिए गए थे। माधुरी अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। एक उनका पुराना किस्सा है शेखर सुमन से जुड़ा हुआ। उस जमाने में माधुरी स्टार नहीं थी। शेखर सुमन को एक बार एक निर्देशक सुदर्शन रतन का फोन आया। उन्होंने शेखर से कहा कि मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूं और उसका टाइटल है मानव हत्या। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हीरोइन कौन है? तो उन्होंने कहा कि हीरोइन तो कोई नई लड़की है और उसने अभी तक सिर्फ एक ही फिल्म की है, वो राजश्री के साथ अबोध। शेखर ने पूछा कि अच्छा भाई, फीस कितनी दोगे? तो सुदर्शन ने कहा कि पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। शेखर ने कहा पैसे दोगे नहीं और हीरोइन भी कोई नई है तो कैसे काम करूंगा? खैर, उनकी बहुत रिक्वेस्ट पर शेखर सुमन तैयार हो गए। तो वो शेखर को लेकर गए मुंबई में अंधेरी ईस्ट के जेबी नगर इलाके में, और वहाँ एक छोटा सा घर था। सुदर्शन ने शेखर से कहा कि इसी घर में हीरोइन बस अभी 2 मिनट में आती होगी। अंदर से माधुरी दीक्षित निकली और माधुरी दीक्षित को देखकर शेखर सुमन ने अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने कहा कि भाई, ये हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो ज़रूर काम करूंगा। इस फिल्म के बाद शेखर और माधुरी की अच्छी दोस्ती हो गई। माधुरी के पास सेट पर जाने के लिए कोई साधन नहीं था और वो बस से सेट पर आया करती थी, लेकिन दोनों की दोस्ती के बाद शेखर सुमन अपने स्कूटर से माधुरी दीक्षित को सेट पर ले जाने लगे। 90 के दशक में संजय और माधुरी बॉलीवुड की हिट फिल्मों की गारंटी माने जाते थे। जी हाँ, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म साजन में काम किया था और दोनों ने
थानेदार, खतरों के खिलाड़ी और महानता जैसी फिल्मों में भी काम किया था और इन फिल्मों के दौरान ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गईं, जिसके बाद फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि उस समय संजय दत्त शादीशुदा थे और शादी से उनकी एक बेटी भी थी। जब इस रिश्ते के बारे में माधुरी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने माधुरी को संजय से मिलने के लिए मना कर दिया, लेकिन माधुरी संजय दत्त के लिए अपने घर वालों से बगावत करने तक को तैयार थीं। दोनों एक दूसरे से शादी करने की तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन 1994 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आने से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद संजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस ब्लास्ट में कई लोगों की जानें गई थीं, जिसके बाद माधुरी ने संजय की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा और उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। संजय ने माधुरी से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन माधुरी ने कभी उनसे बात नहीं की। हालांकि दोनों की जोड़ी 26 साल बाद 2019 में आई फिल्म कलंक में एक साथ नजर आई थी। फिल्म तो फ्लॉप रही, पर दोनों के फैंस के लिए संजय और माधुरी को एक साथ देखना एक विजुअल ट्रीट की तरह था। संजय दत्त से दूर होने के बाद माधुरी पूरी तरह टूट चुकी थीं। ऐसे में वो अपने करियर में किसी तरह आगे बढ़ना चाहती थीं, इसलिए परिवार की पसंद से जब उनका फिल्मी करियर कामयाबी पर था, उसी वक्त उन्होंने अमेरिका में एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से 1999 में शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी अमेरिका में जाकर रहने लगी। श्रीराम नेने से माधुरी के 2 बच्चे भी हैं। हालांकि 10 साल तक अपने देश से दूर रहने के बाद 2011 में माधुरी ने अपने परिवार के साथ भारत में शिफ्ट होने का मन बना लिया। माधुरी वैसे तो कई दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े फैन होने का दावा मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन किया करते थे। एमएफ हुसैन माधुरी की खूबसूरती के दीवाने थे। उन्होंने माधुरी की कई पेंटिंग्स भी बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने माधुरी की स्टारर फिल्म हम आपके हैं कौन 67 टाइम्स देखी है। एमएफ हुसैन माधुरी दीक्षित के इतने कायल थे कि उनकी हर फिल्म थिएटर में देखने जाते थे। माधुरी के देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी फ़ैन रहे हैं। पाकिस्तान में भी माधुरी के लिए कम दीवानगी नहीं है। RadioMirchi.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ताना मारा था कि अगर भारतीय उन्हें माधुरी दीक्षित देते हैं तो हम कश्मीर छोड़ देंगे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें माधुरी से प्यार है? वैसे माधुरी को अब तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही माधुरी का नाम सबसे ज़्यादा बार फिल्म फेयर के नॉमिनेशन में रखा गया है। माधुरी के नाम 13 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन का रिकॉर्ड है। और वहीं भारत सरकार ने 2008 में माधुरी दीक्षित को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो आप बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं।